हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 का 7 चैप्टर है फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या सीखना है। सुभाष हैज़ लर्नड अबाउट फ्रैक्शंस इन क्लासेस 5th 4th एंड 5th, सो व्हेन एवर पॉसिबल ही वुड ट्राई टू यूज़ फ्रैक्शंस। इस बच्चे का नाम सुभाष है। इसको फ्रैक्शंस इसने पढ़ रखी हैं 4th और 5th क्लास में, तो जहाँ पे पॉसिबल होता है वो फ्रैक्शंस के लिए ट्राई करता है। वन ओकेज़न वॉज व्हेन ही फॉरगॉट हिज लंच एट होम। एक बार क्या हुआ, वो अपना लंच घर पे भूल गया, तो उसकी फ्रेंड है फरीदा, उसने उसको इनवाइट किया और वो उसके साथ अपना लंच शेयर करती है। उसके लंच में क्या क्या है, उसके लंच में 5 पूरीज़ हैं। सुभाष और फरीदा क्या करते हैं, 2-2 पूरीज़ ले लेते हैं। तब फरीदा क्या करती है, जो 5th पूरी बच जाती है उसके 2 इक्वल पार्ट्स कर लेती है और उसको सुभाष को दे देती है। इस तरह से फरीदा और सुभाष दोनों ने कितनी कितनी पूरी खाई, 2.5 पूरीज ईच। वेयर डू यू कम अक्रॉस सिचुएशंस विद फ्रैक्शंस इन योर डेली लाइफ। आपको बतानी है सिचुएशंस जब आप फ्रैक्शंस में काम करते हैं अपनी डेली लाइफ में। जैसे बच्चों को चॉकलेट देते हैं तो हाफ हाफ करके दे देते हैं, कहते हैं भाई हाफ हाफ ले लो। एप्पल है, एप्पल के 4 पीसेस कट कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, जो वन पार्ट हो जाएगा एक एप्पल का, तो 4 पार्ट करेंगे तो 1/4 पार्ट हो जाएगा उसका, जो एक पीस होगा उसका। तो इस तरह से हम डेली लाइफ के अंदर फ्रैक्शंस को यूज़ करते हैं। सुभाष न्यू दैट 1/2 इज़ रिटर्न। सुभाष को पता था कि 1/2 को ऐसे लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। तो वाइल ईटिंग ही फर्दर डिवाइड इज पूरी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो जब वो खाना खा रहा था तो उसने क्या किया, जो आधी पूरी थी उसको उसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो इस तरह की शेप आ गई। विदाउट आंसरिंग फरीदा आल्सो डिवाइडेड हर पोर्शन ऑफ हाफ पूरी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो फरीदा ने भी क्या किया, जो उसकी आधी पूरी थी उसके 4 पार्ट्स, उसके 2 पार्ट्स कर दिए और उनको सुभाष की पूरी के साथ में रख दिया, तो इस तरह से वो शेप आ जाएगी। शी सेड दैट दीज 4 इक्वल पार्ट्स, उसने वो कहते हैं कि जो ये चारों पार्ट्स हैं अगर इनको इकट्ठा कर लें तो ये एक पूरी बन जाते हैं, एक वन होल, एक पूरा पार्ट बन जाएंगे। सो ईच पार्ट इज 1/4 ऑफ द वन होल पूरी एंड 4 पार्ट्स टुगेदर विल बी वन होल पूरी। तो जो 1/4 पार्ट है वो क्या 1/4 पार्ट है, उसके अगर चारों पार्ट्स को हम इकट्ठा कर लेंगे तो एक होल पूरी बन जाएगी। When they ate, they discussed what they had learnt earlier. 3 parts out of 4 equal parts is 3/4। अगर टोटल इक्वल पार्ट्स 4 हैं और उसमें से 3 पार्ट्स हमें एक साइड रखे हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे, उसको 3/4 कहेंगे कि 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स हमने यूज़ कर लिए हैं। सिमिलरली 3/7 इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन वी डिवाइड ए होल इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। जैसे फिगर दे रखी है, ये एक रेक्टेंगल है, हमने इसके 7 पार्ट्स को डिवाइड कर रखा है, इस रेक्टेंगल को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये 3 जो पार्ट्स हैं उसको हमने शेडेड किया है, तो इसको हम लिख देते हैं हम 3/7। फॉर 1/8 वी डिवाइड ए होल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। ये हमारा सर्कुलर शेप है, इसके हमने 8 पार्ट्स बनाए हैं इस तरह से, और जो एक पार्ट है जो शेडेड पार्ट, इसको हम 1/8 लिखेंगे। फरीदा said that we have learnt that a fraction is a number representing part of a whole। तो फ्रैक्शन क्या है, जो होल है, जो पूरा है, पूरी कोई भी चीज़ है उसका एक पार्ट है। तो समझ में आ गया फ्रैक्शन क्या होता है। द होल में भी ए सिंगल ऑब्जेक्ट। जो होल क्या है, जो पूरा है, वो क्या हो सकता है, वो सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है। सुभाष ऑब्जर्व दैट पार्ट्स हैव टू बी इक्वल। सुभाष ने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जो ये पार्ट्स हमने किए हैं ऊपर सर्कल के या रेक्टेंगल के, ये पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, तभी ये फ्रैक्शन वाला जो केस है वो आगे चलेगा। फ्रैक्शन, लेट अस रिकैपिचुलेट द डिस्कशन। ए फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप और ऑफ ए रीजन। 5.12 इज़ ए फ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, 5/12। What does 12 stand for? What does 5 stand for? तो यहाँ पे जो 5 है और ये 12 है, इनका मीनिंग क्या है।
तो पहले हम बताएंगे 12 के बारे में। इट इज़ द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच द होल हैज़ बीन डिवाइडेड। ये नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स हैं जिसके अंदर होल ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है। और 5 क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच हैव बीन टेकन आउट। ये वे पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स हैं जो हमने बाहर निकाल लिए। यहाँ पे 5 को क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, और 12 को बोलेंगे डिनोमिनेटर। नेम द न्यूमरेटर ऑफ 3/7 एंड डिनोमिनेटर ऑफ 4/15। तो न्यूमरेटर जो ऊपर की टर्म होती है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और डिनोमिनेटर जो नीचे की टर्म होती है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा हमारा 15। प्ले दिस गेम, यू कैन प्ले दिस गेम विद योर फ्रेंड्स। टेक मैनी कॉपीज ऑफ द ग्रिड एज शोन हेयर। कंसिडर एनी फ्रैक्शन, तो हम कोई भी फ्रैक्शन लेंगे। ईच वन ऑफ यू शुड शेड 1/2 ऑफ द ग्रिड। और आपको जो भी फ्रैक्शन बोलेंगे उसको आपने शेड करना है। तो जैसे 1/2 शेड करना है तो हम देखेंगे इसके अंदर कितने बॉक्सेस बने हुए हैं, 1 2 3 4, तो ये हो जाएंगे 16 बॉक्सेस। तो आप क्या करेंगे, इसमें से जो ये ऊपर की जो 2 लाइन है इनको आप शेड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 1/2, टोटल यहाँ पे कितने हैं, 16 हैं, और हमने शेडेड किया है 8 को। अगर हम इसको काटेंगे तो ये हमारा 1/2 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक्सरसाइज इसकी कराऊंगी 7.1। तो एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे हम। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो हमें यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखी हैं, तो हमें इसके अंदर शेडेड पोर्शन जो है उसका फ्रैक्शन बताना है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन फर्स्ट। इसका ए पार्ट दिया हुआ हमें, तो हमें एक ट्राइंगल दी हुई है, तो हमें इसका शेडेड पोर्शन बताना है। तो यहाँ पे पहले हम ट्राइंगल्स को काउंट करेंगे कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं। तो इसके अंदर 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स हैं। और कितनी शेडेड हैं, 2/4। तो हमारा शेडेड पोर्शन आ जाएगा 2/4। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक रेक्टेंगुलर फिगर दे रखी है और इसके अंदर हमें 9 बॉक्सेस बना रखे हैं। हमें सिर्फ जो बीच वाला बॉक्स है उसको खाली रखना है, बाकी सारों को भर देना है। तो ये यहाँ पे सारे बॉक्सेस यहाँ पे फिल हैं। सिर्फ एक बॉक्स बीच में है जो कि खाली है। तो शेडेड पोर्शन बताना है हमें इसके अंदर। तो टोटल बॉक्सेस हमारे कितने हैं, इसके अंदर 9 हैं, और शेडेड कितने हैं, 8। तो ये हो जाएगा हमारा 8/9। थर्ड पार्ट करेंगे। एक हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके अंदर क्या दिखा रखा है, इसके अंदर यहाँ पे 8 बॉल दिखा रखी हैं। एट बॉल में से क्या दिखा रखा है, इन्होंने 4 को शेड कर रखा है। तो टोटल बॉल कितनी है यहाँ पे, 8, और उसमें से शेड कितना किया हुआ है इन्होंने, 4 को। तो ये हमारा शेडेड पोर्शन आ जाएगा 4/8। फोर्थ पार्ट है हमारा, एक बॉल दिखा रखी है और उसके इन्होंने एक पोर्शन को शेड कर रखा है। तो बॉल के कितने पार्ट्स दिखा रखे हैं, बॉल के 4 पार्ट्स दिखा रखे हैं, 1 2 3 4। तो टोटल पार्ट्स को हम नीचे लिखेंगे और ऊपर हम शेडेड पोर्शन को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें एक फिगर दिखा रखी है इस तरह से। और इसके ये जो पार्ट है ये शेडेड है यहाँ से। और ये
अब हमें टोटल बॉक्सेस काउंट करने हैं। तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल बॉक्सेस हैं 7 और शेडिड कितने हैं? 1 2 और 3। तो ये आ जाएगा 3/7। अब हम करेंगे इसका 6th पार्ट। हमें एक बॉक्स के अंदर फ्लावर्स दे रखे हैं। बॉक्स के अंदर हमें कितने फ्लावर्स दे रखे हैं? इन्होंने 12 फ्लावर्स दे रखे हैं। एक रो के अंदर 4 फ्लावर्स हैं और यहाँ पे 3 रोज दे रखी हैं हमें फ्लावर्स की। इसके अंदर हमें और क्या दे रखा है? हमें इसके अंदर सिर्फ 3 फ्लावर्स शेड दे रखे हैं। तो मैं किसी भी 3 फ्लावर्स को शेड कर देती हूँ। अब हमें टोटल फ्लावर देखने हैं। तो इसके अंदर 12 फ्लावर्स हैं। तो टोटल फ्लावर्स को हम कहाँ लिखेंगे? नीचे की तरफ लिखेंगे और शेडेड को हम ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3/12। अब है हमारा 7th पार्ट। एक बॉक्स दे रखा है रेक्टेंगुलर। उसके अंदर हमें कितनी पेंसिल्स दे रखी हैं? 1 2 3 4 5 10 पेंसिल्स दे रखी हैं। तो इन्होंने क्या किया है? जो 10 पेंसिल्स हैं उनको सारों को शेड कर दिया है। तो टोटल भी 10 है और शेडेड भी 10 है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 10/10। नेक्स्ट है हमारा 8th पार्ट। हमें इसके अंदर एक ट्राईएंगुलर शेप दे रखी है इस तरह से। ये हमें फिगर दे रखी है और ये इनको शेड कर रखा है कुछ ट्राइंगल्स को इसके अंदर। एक इसको कर रखा है, एक इस वाली को कर रखा है शेडेड, एक ये है और एक ये है। अब हमें सबसे पहले काउंट करना है कि इसके अंदर टोटल ट्राइंगल्स कितनी हैं। तो टोटल ट्राइंगल्स कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल यहाँ पे 9 ट्राइंगल्स हैं। और शेडेड कितने हैं? 1 2 3 4। तो शेडेड पोर्शन आ जाएगा आपका 4/9। तो पहले इसमें हमने क्या करना है? सारे के सारे पार्ट्स को टोटल को गिनना है और उसको नीचे लिखना है और शेडेड को हमने ऊपर लिखना है। तो ये हो गए इसके 8 पार्ट्स। नेक्स्ट है हमारा 9th पार्ट। ये हमें एक बहुत ही प्यारा फ्लावर दे रखा है। तो हम पहले फ्लावर ड्रॉ करेंगे। और अब हमें शेडेड पोर्शन इसके अंदर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ये जो फ्लावर है उसकी पहले हम जो पत्तियां हैं उनको हम काउंट करेंगे। तो टोटल पत्तियां कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 पत्तियां हैं। और शेडेड कितनी है? 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा हमारा 4/8। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके अंदर क्या दिखा रखा है? इसके अंदर एक तितली जैसी शेप दिखा रखी है।
आप फिगर देख सकते हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर। जो ये तितली है इसको हाफ शेडेड किया हुआ है इन्होंने। इसमें हमें काउंट करने की नीड नहीं है क्योंकि ये फिगर से ही दिख रहा है कि हाफ शेडेड है और हाफ अनशेडेड है। तो हम इसको लिख देंगे 1/2। 2 पार्ट्स बना दिए इस तितली के और हाफ को शेड कर दिया, 1 पार्ट को शेड कर दिया, इसको लिखेंगे 1/2। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू गिवन फ्रैक्शन। तो हमें कुछ फिगर्स दे रखी हैं और फ्रैक्शन दे रखे हैं, हमें उसके हिसाब से उसके अंदर कलर करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये एक सर्कल दे रखा है और इसके यहाँ पे 6 पार्ट्स बना रखे हैं इस तरह से। तो इसको हमने 1/6 शेड करना है। तो 1/6 कैसे शेड करेंगे, हम सिर्फ इसके टोटल पार्ट्स में से किसी भी एक पार्ट को शेड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/6। इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, एक ट्राइंगल दे रखी है हमें और इसके 4 पार्ट्स बना रखे हैं, हम इसको 1/4 शेड करेंगे। तो 1/4 का मतलब यहाँ पे है 4 तो ट्राइंगल्स हैं, आपको सिर्फ एक ट्राइंगल कोई भी इसके अंदर शेड करनी है। तो ये हो जाएगा 1/4। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। एक बॉक्स है, उसके 3 पार्ट्स का रखे हैं और उसको 1/3 शेड करना है। तो टोटल पार्ट्स हो गए 3 और हमने शेड करना है इसका 1 पार्ट। तो हम तीनों बॉक्सेस में से कोई भी एक बॉक्स शेड कर सकते हैं। नेक्स्ट फिगर हमारी, एक हमें बॉल दे रखी है इस तरह से और हमने इसका 3/4 पार्ट शेड करना है। टोटल पार्ट्स हैं इसके अंदर 4 और हमें शेड करने हैं इसके 3 पार्ट्स। तो हम इसके कोई भी 3 पार्ट्स के हम शेड कर देंगे इस तरह से 1 2 और ये हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5th पार्ट। इसका हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है और उसके 9 पार्ट्स का रखे हैं। और हमें इसको 4/9 शेड करना है। तो 4/9 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे 9 तो यहाँ पे पार्ट्स हैं टोटल और हमें इसमें से 4 पार्ट्स को शेड करना है। तो मैंने इसके ये 4 पार्ट्स शेड कर दिए। ठीक है, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द एरर इफ़ एनी। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ फिगर्स दे रखी हैं और हमें बताना है कि क्या उसके अंदर कोई एरर है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम फिगर्स बना लेते हैं। पहले हमें फिगर क्या क्या दे रखी हैं, ये हमारी फर्स्ट फिगर है। ये हमारी सेकंड फिगर है। तो ये दे रखा है 1/2 1/2। ये दे रखा है 1/4 और ये दे रखा है 3/4। अगर हम केवल नंबर काउंट करें तो ये 2 पार्ट्स हैं, इसमें से एक को शेड किया हुआ है। यहाँ पे ये 4 पार्ट्स हैं तो इसमें से भी एक को शेड किया हुआ है और यहाँ पे ये 4 पार्ट्स हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स को शेड कर रखा है। अगर हम नंबरिंग देखें तो ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एरर है। एरर क्या है, जो ये शेडेड पोर्शन है ये टोटल का 1/2 नहीं है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, जो ये गिवन फ्रैक्शन है, इसको रिप्रेजेंट नहीं करता। यहाँ पे जो ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है ये अनइक्वल हैं। ऐसे यहाँ पे जो 4 पार्ट्स हैं ये अनइक्वल पार्ट्स हैं, लेकिन पोर्शन जो होता है शेडेड पोर्शन है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये चारों पार्ट ऐसे ही होने चाहिए थे। तो ये हो जाता 1/4 हमारा।
तो फ्रैक्शंस का रूल यही है कि जो पार्ट्स हैं वे इक्वल होने चाहिए, तभी इसमें फ्रैक्शन वर्क करता है। तो ऐसे यहाँ पे 3/4, तो यहाँ पे ये जो इक्वल पार्ट्स अगर होते तो ये 3/4 होता। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, जो शेडिड पोर्शन है डू नॉट रिप्रेजेंट द गिवन 1/2, 1/4, 3/4, जो ये गिवन फ्रैक्शंस हैं इनको रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज़ 8 आवर्स। तो अगर टोटल एक दिन में आवर्स होते हैं, टोटल आवर्स इन वन डे कितने होते हैं, 24, और हमें बताना है 8 आवर्स। तो 8 आवर्स कितने फ्रैक्शन होगा हमें बताना है। तो 24 को हम नीचे लिखेंगे क्योंकि 24 है हमारा टोटल, होल हो गया, और ये हो गया हमारा 8, तो ये आ जाएगा हमारा 8/24। अब हम क्वेश्चन करेंगे 5। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 20 मिनट्स। हमें 20 मिनट्स बताना है कि ये 1 आवर का कितना फ्रैक्शन है। तो 1 आवर कितना होता है, 60 मिनट्स, और हमें दे रखा है 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स कितने हो जाएंगे, 40/60। 60 यहाँ पे टोटल है 1 आवर, और ये हो जाएगा 40, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 40/60। ये बन जाएगा हमारा फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच। आर्या हैड ब्रॉट 2 sandwiches, one made of vegetable and one of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of each sandwich. आर्य, अभिमन्यु और विवेक 3 बच्चे हैं, ये अपना लंच शेयर करते हैं। आर्य के पास 2 सैंडविचेस हैं, एक वेजिटेबल का है और एक जैम का है। अभिमन्यु और विवेक ये अपना लंच लाना भूल जाते हैं। आर्य उनके साथ अपने सैंडविच शेयर करता है और इक्वल शेयर करता है तीनों में। तो इसने क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन आर्य डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर। तो आर्य उन सैंडविचेस को कैसे डिवाइड करेगा। तो आर्य उसको इक्वली डिवाइड करेगा। आर्य will divide each sandwich in 3 parts। तो आर्य हर सैंडविच के 3 पार्ट करेगा और आपस में एक दूसरे को शेयर करेंगे। बी है हमारा, व्हाट पार्ट ऑफ ए सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। Each boy will receive 1/3 of the sandwich। तो हर बच्चे को सैंडविच का 1/3 पार्ट मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कंचन डाइज ड्रेसेस। कंचन का डाई करने का काम है। शी हैज़ टू डाई 30 ड्रेसेस। तो टोटल ड्रेसेस कितनी हैं उसके पास, 30 हैं। और उसने कितनी डाई कर ली, 20 ड्रेसेस कर ली। शी हैज़ डाइड 20 ड्रेसेस। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस शी हैज़ फिनिश्ड। तो हमें फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन ऑफ द ड्रेसेस शी हैज़ डाइड। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 30 है और ऊपर इसके आ जाएगा 20 क्योंकि उसने 20 ड्रेसेस को डाई किया है। तो हमारा आ जाएगा
2/3 फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। तो फर्स्ट हमें नेचुरल नंबर्स लिखने हैं फ्रॉम 2 to 12। तो हमारे नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। वट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो हमें पहले इनमें से प्राइम नंबर्स को अलग करना है। तो आपको करा चुकी हूँ मैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो इसमें से प्राइम नंबर्स हो जाएंगे 2, 3 जिनका केवल 1 और जो नंबर होता है केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो इसमें हो जाएगा 2, 3, 5, 7 और 11। तो टोटल प्राइम नंबर्स हमारे पास आ गए ये 5 हो गए। तो हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ द प्राइम नंबर्स। तो कितना हो जाएगा 5 और नीचे कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये हो जाएगा 5/11। टोटल ये हमारे कितने हैं 11 हैं और प्राइम नंबर्स हमारे 5। तो टोटल नीचे आ जाएगा 11 और फ्रैक्शन जो हमारे प्राइम नंबर से आ जाएंगे 5 ऊपर। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 5/11।